कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात मायावती का आज 67वां जन्मदिन था और हर साल की तरह आज जन्मदिन के इस मौके पर वो एक बार फिर प्रेस के सामने मुखातिब हुई। गहरे गुलाबी रंग के पोशाक में, पहनावे में मायावती थी और कई सालों के बाद लोगों ने उन्हें रंगीन कपड़े पर अपने जन्मदिन में देखा है। ये भी यहाँ पर चर्चा का विषय था, लेकिन सबसे बड़ी जो सियासी चर्चा का विषय ये रहा कि मायावती ने आज साफ ऐलान कर दिया कि 2024 के चुनाव में बीएसपी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेगी। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, किसी पार्टी के साथ चुनाव में वो नहीं जाएंगे। सिर्फ 2024 में के आम चुनाव ही नहीं, बल्कि 2023 में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मायावती इस बार कांग्रेस पर सॉफ्ट हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ चुनाव में जा सकती हैं, या फिर देश में जो एक विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है उसमें मायावती का क्या रोल होगा। मायावती ने आज जन्मदिन के इस मौके पर उन्होंने इन तमाम सियासी बातों पर विराम लगा दिया। यानी कि अब 2023 के चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश में साफ है कि ये अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि सीधे तौर पर अब इस चुनाव में 3 कोण होंगे। यानी कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन और मायावती। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी के खिलाफ एक जो गठबंधन बनाने की मुहिम थी वो अब नहीं होगी, उसे एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती ने कई और बातों पर अपनी राय रख ली। उन्होंने आज अगर उनके पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसमें उन्होंने अपने पुराने समीकरण को पूरी तरीके से त्याग दिया। जिस तरीके से 22 चुनाव के पहले दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन की बात की गई थी, आज एक बार भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि मायावती दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और मुसलमानों की बात करती हुई दिखाई दी। उन्हें एक साथ जोड़ने, एक साथ लाने पर दोबारा से बल दिया। यानी कि ओबीसी यानी कि बीएसपी की जो अपनी पुरानी पॉलिटिक्स है, वो मिशनरी पॉलिटिक्स जो कांसीराम जिसे लेकर के सामने आए और जिसे लेकर बीएसपी यहां तक पहुंची, उसी पर आज मायावती अडिग रही। एक साफ बात दिखाई दी कि मुस्लिम्स को जोड़ने का एक खास उनका प्लान है। हल्द्वानी का उन्होंने जिक्र किया। हल्द्वानी के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में और खास करके देश में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुसलमानों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। बीजेपी ने जिस पसमानदा कार्ड को खेलने की कोशिश की, आज उस कार्ड को भी उन्होंने धराशायी करने की कोशिश की और कहा कि मुसलमानों में पहले मुसलमान होता है, बाद में कोई पसमानदा। कुल मिलाकर के मायावती के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई संदेश निकलते हैं, कई की टेकअवेज हैं। पहला, किसी तरीके के किसी गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगी, किसी के साथ कोई टाई अप चुनावी नहीं होगा, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होगा। उन्होंने इस बात को भी कहा कि पंजाब के में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और जिन दलों के साथ उन्होंने कभी गठबंधन किया उसके साथ उनका अनुभव खराब रहा है और यही वजह है कि बीएसपी अपने पुराने अनुभवों के साथ एक बार फिर दोबारा से उठ खड़ी होगी और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कुमार अभिषेक, यूपी तक।